हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द कमेंट्स सेक्शन वीडियो। अब आपको ये तो मालूम ही होगा कि एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब में सबसे इंटरेस्टिंग कमेंट सेक्शन मेरा ही है, क्योंकि जहां एक वीडियो पर कोई एक व्यक्ति बोलता है कि ये दुनिया का बेस्ट वीडियो है, बहुत लंबा डिटेल्ड वीडियो है, उसी कमेंट के नीचे कोई एक व्यक्ति बोल रहा होता है कि ये दुनिया का सबसे लंबा और सबसे बोरिंग वीडियो है और मुझे कुछ समझ में नहीं आया। So I think I have a polarizing effect on people, because of which the comments in my videos become even more interesting. But whatever it is, मैं कभी कभी कोशिश करती हूँ कि कुछ इंटरेस्टिंग कमेंट्स को जरूर सामने लेकर आ सकूं, सो दैट अगर आपके लाइफ में भी कुछ सिमिलर चल रहा है या आपके दिमाग में अगर कुछ सिमिलर चीज है तो उसको हम साथ में मिलकर डिस्कस कर सकें, और उसका रीजन क्या है या अगर कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन का वजह क्या है वो भी हम साथ में मिलकर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज का ये जो कमेंट है ये बहुत रीसेंट कमेंट है। मैं इसको 9th of April 2024 को पढ़ रही हूँ। आई थिंक ये 1 day ago, सो कल शायद ये कमेंट किया गया है। ये कमेंट है फ्रॉम दीप 4630। आई होप इट्स दीप एंड नॉट डीप, बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, बट मैं दीप बोल रही हूँ। लेट्स जस्ट गो विद इट। दीप ने कमेंट किया है मीन राशि यानी मीन मून साइन पर मैंने जो वीडियो बनाया हुआ है, बहुत लंबा बहुत डिटेल्ड वीडियो है, यू शुड वॉच इट फॉर श्योर अगर आपकी मीन राशि है तो इन्होंने कमेंट किया है। पहले तो उन्होंने बोला है कि उन्होंने कभी इतना डिटेल्ड और थॉट प्रोवोकिंग वीडियो नहीं देखा मीन राशि पे। थैंक यू सो मच। आपने ये कहा है कि ये फील गुड वीडियो नहीं है जैसे दूसरे लोग बनाते हैं। आपने वो सब चीजें बताई हैं जो कि हर किसी को डेफिनेटली जाननी चाहिए अगर वो दुनिया में सर्वाइव करना चाहता है तो। और मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद भी पाइसीज साइन से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। ऑफ कोर्स योर स्पीकिंग स्टाइल इज वेरी नाइस, कीप इट अप। थैंक यू दीप। लेकिन जो मेन पार्ट है कमेंट का वो पढ़ते हैं। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आई एम रियली हैप्पी एंड आई फील रियली कंटेंट कि आपको समझ में आया। बिकॉज देखिए, अगर एक जिंदगी भी अगर अफेक्ट होती है किसी भी तरीके से पॉजिटिवली, आपके जीवन में इतना सा भी चेंज आता है अगर पॉजिटिव, तो वो इतना सा पॉजिटिव चेंज बहुत बड़े बड़े चेंजेस को आने वाले समय में जन्म दे सकता है। और अगर उस चेंज की वजह मैं हूं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। बिकॉज आई वॉन्ट टू गिव पीपल होप एंड लिसन टू देयर ड्रीम्स। दैट्स व्हाट आई डू। चलिए अब कमेंट जो मेन पार्ट है वो पढ़ते हैं। तो दीप, आपके कमेंट्स का मैं हिंदी अनुवाद कर रही हूँ। ओके, ये कह रहे हैं कि जो मीन राशि में जन्मे हुए पुरुष होते हैं उनको ज्यादा हर्डल्स यानी मुसीबतें फेस करनी पड़ती हैं दूसरे राशि के पुरुषों के मुकाबले। ये कह रहे हैं कि ये केवल भौतिक हर्डल्स की बात नहीं कर रहे हैं, भौतिक मुसीबतों की बात नहीं कर रहे हैं जो हर किसी की जिंदगी में होती हैं, बल्कि मीन राशि वाले लोगों को सर्वाइवल हर्डल्स फेस करने पड़ते हैं जो कि इंटरनली यानी भीतर से तो उनके लिए बहुत मुसीबत देते ही हैं, बहुत परेशान करते हैं, त्रास देते हैं, लेकिन बाहर से भी एक्सप्रेस करना या शो करना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। विच इज यस ट्रू, एब्सोल्युटली करेक्ट। मीन राशि में जन्मे हुए जो पुरुष होते हैं उनके लिए ये बिल्कुल सही चीज है, बिल्कुल एक्यूरेट चीज दीप आपने बताई है कि उनके लिए एक स्ट्रगल होता है, एक द्वंद चल रहा होता है। वो द्वंद ये कहता है कि मैं दुनिया में एंगेज करूं या ना करूं, मैं दुनिया के साथ चलूं या ना चलूं, टू बी और नॉट टू बी। So that is the question. दीप, अगर आपने मेरे दूसरे वीडियोस देखे हो पाइसिस मीन राशि के, या अगर आपने मेरा 180 डिग्री के बदलाव वाला वीडियो देखा हो, मैंने उसमें भी बहुत क्लियरली ये बात बोली है कि मीन राशि को रिप्रेजेंट करती है 2 मछलियां, और वो दोनों ही जो मछलियां हैं वो एक दूसरे से ऑपोजिट एक तरीके से बैठी हुई हैं। तो ऐसा लगता है वो एक दूसरे का प्रतिबिंब है। इफ यू लुक एट देम, इफ यू फोल्ड द पेपर वेयर दोस 2 फिशेस आर, अगर आप उसे ऐसे खोलेंगे तो वो एक दूसरे का ऑपोजिट लगती हैं, और वो चलती कुछ इस प्रकार से है कि जब एक मछली का उदय हो रहा होता है तो दूसरी का अस्त हो रहा होता है। इसी तरीके से पाइसिस मून साइन जो है वो चलता है, आपने देखा होगा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखनी है कि पाइसिस ऐसी राशि है जिसके अंदर बाकी की राशियों के बहुत सारे तत्व आपको मिल जाएंगे, और यही वजह है कि पाइसिस राशि में आपको सबसे ज्यादा लोगों की वैरायटी देखने को मिलती है। मैक्सिमम वैरायटी फिजिकली भी आपको देखने को मिलेगी और मैक्सिमम वैरायटी आप लोगों को मेंटली भी देखने को मिलेगी। लेकिन इसका जो जिस्ट होता है वो यही होता है कि एक आपके जीवन में या आपके दिमाग में एक अदर वर्ल्डलीनेस होती है। तो आप यहां तो हैं लेकिन आप कहीं और भी हैं एट द सेम टाइम। आप भौतिक रूप से तो काम कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली बैक ऑफ द माइंड कुछ ना कुछ चल रहा है और आप लोग अवेयर होते हैं कि कुछ चल रहा है।
तो जब ये अवेयरनेस होती है दैट समथिंग इज गोइंग ऑन एट द बैक ऑफ योर माइंड और आप उसे पिक नहीं कर पाते, उसको पता नहीं कर पाते कि एग्जैक्टली है क्या, तब उसकी वजह से एक इंटरनल स्ट्रगल आपके दिमाग में चलना शुरू हो जाता है। फॉर इंस्टेंस, अगर आप एक पाइसिस पुरुष से कहेंगे कि भाई ये एक्स्ट्रा पैसे ले लो और ये काम कर दो। मान लीजिए आप टेलर हैं और मैंने आपसे कहा कि भाई कल ही मेरी फ्रेंड की सगाई हो रही है और मुझे कल ही ये लहंगा बना के दो एंड आप मुझसे एक्स्ट्रा पैसे ले लो उस चीज के, भले ही मैं आपको दुगना पैसा देने को तैयार हूं। एक तरफ से भौतिक रूप से तो आप बड़े खुश हो जाओगे कि वाह दुगना पैसा मिल रहा है वही लहंगा सीने का, तो बहुत बढ़िया बात है। दूसरी तरफ से जो दूसरा मन है वो क्या कहेगा कि ये लड़की मुसीबत में है, इसकी कल ही इसकी बेचारी की फ्रेंड की सगाई है और तुमको इससे एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर तुम इससे पैसा ले रहे हो तो इसका मतलब तुम इसे एक्सप्लॉइट कर रहे हो, शोषण कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, दिस इज रॉन्ग। तो इच्छा भी है, मजा भी है कि हाँ भाई अच्छा है दुगना पैसा मिल जाए, रैशनली भी ठीक है। अगर आप वो काम करोगे, आप उसके लिए दुगना पैसा ले रहे हो, इसलिए ले रहे हो क्योंकि आप अपने बाकी काम को साइडलाइन करके सिर्फ उस पर ध्यान दोगे। तो अगर आप रैशनली सोचो तो आपका दिमाग कहेगा हाँ ठीक तो है, बाकी सारा काम छोड़ रहा हूं तो एक्स्ट्रा पैसा तो बनता है, राइट। हो सकता है मुझे रात भर भी काम करना पड़े इस लहंगे को बनाने के लिए, सो दैट मेक सेंस। लेकिन वो दूसरा जो मन है, दूसरी जो मछली है, वो क्या कह रही है कि ये गलत है, ऐसा मत करो। अगर तुम नहीं बना पाए तो तुम्हें मालूम है ना तुम्हारे पास ऑलरेडी कितना काम है जो तुम्हें कल ही देना है। अगर तुम ये काम भी ले लोगे तो तुम अपने बाकी के कस्टमर्स को क्या बोलोगे, उनका काम तो हो नहीं पाएगा। और इतनी जल्दबाजी में काम करोगे तो हो सकता है कि ये वाला काम भी खराब करो और जो बाकी कस्टमर्स है उनका काम भी खराब करो। तो रुक जाओ, थम जाओ, ऐसा मत करो, डोंट डू दिस। और यही जो डिलेमा है, यही जो द्वंद है, ये पाइसिस यानी कि मीन राशि का भी द्वंद होता है। यही द्वंद उनको हमेशा पकड़कर जकड़ कर रखता है और इसी से इनको बाहर निकलने में इनकी पूरी जिंदगी लग जाती है। यही वजह होती है कि पाइसिस राशि के पुरुष या तो आपको बिल्कुल संत मिलेंगे कि ये चीज को हाथ भी नहीं लगाते, कोई ऐब ही नहीं है, या फिर आपको ऐसे मिलेंगे जो कि शराब के बहुत आदी हो जाते हैं। पाइसिस और स्कॉर्पियो इस राशि में एडिक्शन जनरली दूसरों से ज्यादा देखने को मिलता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी ये राशि है तो आपको करना ही है ये सब, आई डोंट जज दो, बट फिर भी लेकिन यहां पर थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है एडिक्शन, दैट यू आर एडिक्टेड टू समथिंग, ये आपको ज्यादा देखने को मिल जाता है। तो यही द्वंद जो है उस द्वंद में काम करते हैं। पुरुषों के लिए ये रिलेटिवली मुसीबत भरा क्यों हो जाता है? स्त्रियों के दिमाग में भी ऑब्वियसली ये चलता रहता है, लेकिन पुरुषों के लिए ज्यादा मुसीबत वाली बात क्यों है? इसलिए हो जाती है क्योंकि जो पुरुषत्व है या जो पुंसत्व है वो डिसीजंस पर आधारित जरूर होता है, या डिसीजंस उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। जो स्त्रीत्व है वो बहुत डायनेमिक होता है, उसमें बहुत सारे डायनामिज्म चलते रहते हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएं, बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारा डायनेमिक प्रोसेसेस एक साथ चलते रहते हैं। वो हल्के स्तर पर एक साथ चलते हैं, जिसकी वजह से बहुत एफिशिएंटली वो काम करते हैं। अपनी एफिशिएंसी स्त्रीत्व जो है वो ऐसे दिखाता है, जैसे कि एक ही समय पर ये मेरे हाथ भी चल रहे हैं और मेरा मुंह भी चल रहा है और मैं आपको सामने से ऐसे देख भी रही हूँ, राइट। दिमाग भी चल रहा है तभी बोल भी पा रही हूँ। इसके साथ साथ ही मेरे दूसरे सेंसेस भी चल रहे हैं, आई कैन स्टिल स्मेल, आई कैन स्टिल हियर दोज किड्स, है ना। तो ये जो सेंसेस हैं ये एक साथ चल रहे हैं, तो ये भी एक तरीके का आप इसे मान लीजिए एक एक्सप्रेशन है ऑफ द स्त्रीत्व दैट वी हैव। एक साथ बहुत सारे प्रोसेसेस चलते रहना, लेकिन जो किसी एक खास प्रोसेस पे ज्यादा अपने रिसोर्सेस को लगाना, ये पुरुषत्व का एक क्वालिटी है। मैं इसे कभी डिस्कस करूंगी, आई थिंक आई विल क्रिएट अ कॉन्फ्रेंस और अ वेबिनार ऑन दिस बिकॉज इट्स वेरी डीप, वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये जो पुंसत्व है वो क्या चाहता है, इट वॉन्ट्स टू वर्क टूवर्ड समथिंग, वो किसी एक गोल की तरफ, राइट, वो किसी एक चीज की तरफ ऐसे सीधे एरो की तरफ बढ़ना चाहता है। लेकिन जो स्त्रीत्व है वो क्या है, वो सब चीजों को एक साथ कंट्रोल करते हुए बढ़ना चाहता है। तो सारी चीजें हैं एक साथ पकड़ी हुई हैं और वो स्त्रीत्व ऐसे चल रहा है, और जो पुंसत्व है वो सीधे घोड़े की तरह एक डायरेक्शन में देखते हुए चलने की कोशिश करता है। अब हमने से हर किसी के अंदर ये दोनों होते हैं, तो अगर मैं स्त्री हूं तो मेरे अंदर पुंसत्व भी है, पुंसत्व है तभी तो मैं वीडियो बना रही हूं, बिकॉज अभी फिलहाल चाहे सारे प्रोसेसेस बैकग्राउंड में चल रहे हैं लेकिन फोकस किस पे है आपको बताने में। तो यहां मेरा पुंसत्व इस्तेमाल हो रहा है और वहां मेरा स्त्रीत्व इस्तेमाल हो रहा है, ठीक।
तो वैसे ही किसी भी पुरुष में भी ये दोनों चीजें होती हैं, पुंसत्व भी होता है, स्त्रीत्व भी होता है, सब चीजें एक साथ काम कर रही होती हैं, अलग अलग रेशियोज में काम कर रही होती है। तो ऑब्वियसली स्त्रियों में स्त्री गुण ज्यादा होगा, पुरुषों में पुरुष गुण ज्यादा होगा। तो पुरुषों में क्या होता है फिर, जब ये दो मछलियां इस तरीके से आपस में एक उसका उदय हो रहा है, एक का अस्त हो रहा है, तो वो एक डिसीजन मेकिंग डिलेमा क्रिएट करती हैं। और इस डिसीजन मेकिंग डिलेमा की वजह से अक्सर मीन राशि के जो पुरुष होते हैं वो हो जाते हैं परेशान, बिकॉज वो जो एक स्ट्रेट एज थिंग है, स्ट्रेट थिंग है कि यहां जाना है, वो उनको कमी महसूस होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, अब ऐसा भी नहीं है कि क्योंकि ये पानी की राशि है, जल तत्व की राशि है, इसलिए है। जल तत्व की तो दो और राशियां हैं। स्कॉर्पियो राशि के पुरुष तो ऐसे बिल्कुल नहीं होते, वो तो बहुत ही ज्यादा फोकस्ड होते हैं। ये बात भी नहीं है कि ये गुरु की राशि है, क्योंकि गुरु की राशि तो धनु भी है। धनु वाले तो बहुत हाइपर फोकस्ड होते हैं चीजों को लेकर, वो हमेशा आगे की सोचते रहते हैं कि आगे क्या करें, आगे क्या करें। तो दरअसल बात क्या है कि ये कुछ चीजों का मिक्सचर है आपस में। पहली बात, जिस जल तत्व को मीन राशि दिखाती है वो अपार जल राशि को दिखाती है, अपाह को दिखाती है, कॉस्मिक वाटर्स को दिखाती है। अगर हम पृथ्वी पर जल की बात करें तो जो ओशियंस हैं, पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा ओशियन, की चारों तरफ कुछ नजर ही ना आए कई दिनों तक, बोट में रहने के बाद भी, नाव में रहने के बावजूद भी कई दिनों तक कुछ ना नजर आए, तो इतना बड़ा ओशियन जो है वो मीन राशि का ओशियन है। ये बहुत बड़ा है, बहुत गहरा भी है। अब क्योंकि इसमें गहराई भी है, बहुत बड़ा भी है, इसलिए रास्ता भटक जाना यहाँ पर बहुत इजी हो जाता है, बिकॉज देयर आर टू मेनी थिंग्स। तो जब रास्ता भटक जाते हो तो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब रास्ता भटकोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कहाँ जाना है, वहां डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाती, डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाती तो ढंग से काम नहीं होते। फिर पाइसिस राशि 12वें घर की नेचुरल राशि होती है। 12वां घर यानी नेचुरली मोक्ष या फिर अंत का घर, अंत्य राशि है, चीजों के खत्म होने की, चीजों के एंड होने की राशि है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपका अंत है, नहीं, इट्स जस्ट दैट वो राशि रिप्रेजेंट करती है ऑफ दोस डीप waters that we have to cross as a soul। एक आत्मा के रूप में वो आखिर में हमें जहां जाना है, आखिर में जहां हमें पहुंचना है, जहां आखिर में जाके मिल जाना है, उसको वो मीन राशि दिखाती है। तो ऐसे में भी जो बात है वो सरेंडर की है, यानी अपने आप को सौंप देने की है, अपने आप को किसी चीज में किसी चीज के, किसी शक्ति के या किसी गोल के ऊपर सरेंडर कर देने की है। तो फिर वहां से भी डेली जो इश्यूज होते हैं वो बड़े प्रॉब्लमैटिक हो जाते हैं। फिर फाइनली एक और चीज होती है कि केतु का वैसे तो कोई खास प्रभाव नहीं है, केतु की राशि स्कॉर्पियो होती है, लेकिन 12वां घर मोक्ष का भी घर होता है और 12वें घर की नैसर्गिक राशि मीन राशि होती है। तो यहाँ पर उसका भी प्रभाव होता है कि चीजों से छूटना, चीजों से बाहर निकलना, भौतिकताओं से बाहर निकलने की जो टेंडेंसी होती है वो भी मीन राशि में ज्यादा होती है दूसरों के मुकाबले। तो इन सब चीजों को जब आप ब्लेंड करोगे तो आपको एक मनुष्य ऐसा दिखेगा जो कि झगड़ने लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। जैसे दुख होता है तो दूसरों के मुकाबले ज्यादा महसूस होता है, लेकिन जब डिटैचमेंट होती है तो वो भी दूसरों से ज्यादा महसूस होती है। मीन राशि आइसोलेशन की भी बात करती है, अलग थलग होने की, भौतिकताओं से अलग होने की भी बात करती है। मीन राशि में अगर आप देखेंगे यहाँ पर बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। 12वां घर नेचुरली मीन राशि का घर है, यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन क्या है कि ये बेड प्लेजर्स का भी हाउस है, यानी सांसारिक जो उपभोग कर सकते हैं सुखों का, उसका भी हाउस है, लेकिन उसके साथ साथ ही ये मोक्ष का और अकेलेपन का और एक तरीके से जब हम नन बन जाते हैं ना या भिक्षु बन जाते हैं उसका भी हाउस है। तो अगेन यहाँ पे वो एक डुअलिज्म जो है हमारा वो अपने पीक पर होता है मीन राशि में, और उसी डुअलिज्म से बाहर निकलकर ब्रह्म तत्व में विलीन होने की जो बात है वो भी मीन राशि ही करती है। यहाँ पर इसीलिए प्रॉब्लम होती है। तो अब जब मीन राशि के लोग होते हैं, खासतौर पे पुरुष, वो क्या करेंगे, वो हमेशा ऐसे डिलेमा में रहेंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना, आगे बढ़ूं, पीछे जाऊं, क्या करूं। तो ये जो डिलेमा होता है अक्सर इन्हें बड़ा परेशान कर लेता है और ये बहुत ज्यादा फिर डिसीजन भी नहीं लेना चाहते, क्योंकि मीन राशि में बुध आकर क्या हो जाते हैं, डिबिलिटेट, नीच के, उनको समझ में नहीं आता कहाँ जाऊं, इतनी बड़ी जगह है, वेयर शुड आई गो, तो वहां कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो इस वजह से मीन राशि के लोग जो होते हैं या पुरुष खास तौर पर, देयर डिसीजन मेकिंग पावर इज स्लाइटली स्मॉलर देन अदर पीपल, क्योंकि उनके जीवन में जो क्लैश है, जो कंटेंशंस हैं वो दूसरों के मुकाबले ज्यादा होते हैं।
कोई दूसरा क्या कर रहा है कि मुझे आईएएस बनना है, बस पढ़े जा रहा है, पढ़े जा रहा है, पढ़े जा रहा है। लेकिन मीन राशि वालों के लिए क्या है, हाँ आईएएस बनना है, बट अगर मुझे दूसरों की सेवा करने के लिए आईएएस बनना है तो मैं एनजीओ ना खोल लूं। उनके अंदर ये भी है। तो फिर यहाँ पे ये कंटेंशन आता है जो किसी शायद धनु राशि वाले के अंदर नहीं आ सकता। ठीक है। नाउ अगर आप पुरुष हैं मीन राशि के, तो आपके लिए ऐसा नहीं है कि कोई है ही नहीं या कुछ दिक्कत है, ऐसा कुछ नहीं है। दीज आर सिंपली अबाउट हाउ यू मैनेज लाइफ। तो अगर आपका बेटा है मीन राशि का, बेटी भी है चाहे, अगर आप खुद पुरुष हैं मीन राशि के, अगेन स्त्री भी हो तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही, पर पुरुषों में थोड़ी ज्यादा आती हैं। तो आपको क्या करना है, नंबर 1, सरेंडर योरसेल्फ। अपने आप को सरेंडर कीजिए। कहाँ सरेंडर कर सकते हैं, किसके सुपुर्द कर सकते हैं, किसे सौंप सकते हैं। 2-3 थिंग्स, क्योंकि डुअलिटी बहुत ज्यादा है इस राशि में, इसलिए अपने आप को आपको 2 चीजों को सुपुर्द करना होगा। नंबर 1, मोक्ष, ईश्वर, भगवान, यूनिवर्स, जिसमें भी आप मानते हो, जिस भी ईश्वर में आप मानते हो, आपको उसको कंप्लीट सरेंडर करना पड़ेगा। कट्टरता यहां पर नहीं हो सकती, कट्टरता की राशि नहीं है ये पूर्ण सरेंडर की राशि है। अगर आप कट्टर हो गए तो सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि मीन राशि ऐसी हो ही नहीं सकती। लेकिन प्रभु के चरणों में अपने आप को डाल देना, सरेंडर कर देना, कहना कि तू ही मेरा सब कुछ है एंड यू विल हैंडल मी नाउ। ये बहुत जरूरी है। दूसरा, जीवन में किसी गोल के प्रति अपने आप को समर्पित कर देना। तो एक तो प्रभु चरणों में, जिनको भी आप मानते हो, और दूसरा अपने किसी गोल के प्रति काम कीजिए। तो जब गोल बन जाता है जीवन में कि मुझे ये करना है, अच्छा ठीक है, मुझे लोगों की मदद करनी है, कूल, कैसे कर सकता हूँ मैं मदद। अब मेरी उम्र 40 हो चुकी है, तो डेफिनेटली मैं अब सरकारी नौकरी तो नहीं कर सकता, मैं आईएएस तो नहीं बन सकता, तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं टीचर हूँ ऑलरेडी, तो मेरे पास लेट्स से कि दिन के 2-3 घंटे दूसरों के मुकाबले ज्यादा फ्री हैं। तो क्या मैं उन 2-3 घंटों में बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ। क्या मैं गरीब बच्चों की पढ़ने में मदद कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। क्या मैं उनके लिए स्कूल खोल सकता हूँ, खोल सकता हूँ। फिर आपके जो एफर्ट होंगे वो सारे उसी डायरेक्शन में होंगे, और ऐसे में डिसीजन मेकिंग बहुत इजी हो जाती है। अब आपको मालूम है कि नंबर 1 गोल क्या है, दूसरों की मदद करना। नंबर 2 उसका रास्ता क्या है, एक स्कूल खोल देना, जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, बिल्कुल गरीब बच्चे हैं जो कभी स्कूल नहीं जाते, उनके लिए। नंबर 3 इन तक पहुंचने के लिए आपको उनका जहां वो रहते हैं वहां पहुंचना पड़ेगा। आप उन्हें अपने तक नहीं बुला सकते, ठीक है, अपने तक बुलाएंगे तो फिर काम नहीं होगा। तो यू हैव टू गो टू देम। तो आपको उन्हीं के इलाके में जाकर, जहां वो रहते हैं वहां जाकर आपको एक स्कूल खोलना पड़ेगा। ये स्कूल आप कब खोल सकते हो, कब चला सकते हो, डिपेंडिंग कि आपकी ऑलरेडी एक नौकरी है, आप पढ़ाते हो, तो आप ये या तो शाम को कर सकते हो या छुट्टियों में कर सकते हो। वो कैसे होगा, क्या हर रोज शाम को जा सकते हो, नहीं। आपके खुद के भी बच्चे हैं, मान लो ट्यूशन पढ़ने भी आते हैं, तो हर रोज तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन संडे को पॉसिबल है, राइट। और जब छुट्टियां पड़ी हुई होती है बच्चों की तब पॉसिबल है, तो आप वो कर सकते हो। बच्चों के लिए क्रैश कोर्सेज चला सकते हो वहां पे। तो देखिए धीमे धीमे करके इस एक गोल के कारण डिसीजन मेकिंग कितनी आसान हो गई। एंड फाइनली अगर आप वहां पर काम कर रहे हो तो बच्चों को क्या क्या पढ़ा सकते हो। सो 1 डिसीजन, 1 गोल एंड एवरीथिंग इज रेडी, एवरीथिंग एल्स बिकम्स ईजियर। अदरवाइज आप सोचते रह जाओगे, अदरवाइज आप सोचते रह जाओगे क्या करूं, क्या ना करूं, क्या होगा, क्या नहीं होगा। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि पाइसेस राशि वाले एडिक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इतना सोचते हैं, इतना परेशान होते हैं, जो भी फील करते हैं बहुत ज्यादा फील करते हैं। तो दुख भी होगा तो बहुत बड़ा दुख होता है इनको चोट भी लगती है तो उनको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। प्यार भी होता है तो इतना सारा प्यार हो जाता है इन लोगों को। इट इज नॉट रॉन्ग, इट्स ओके, दैट्स हु यू आर। इसको लेकर कभी शर्म नहीं महसूस करनी, क्योंकि आप ऐसे ही हो, यू शुड बी प्राउड ऑफ इट। बट इस बात पर प्राउड नहीं होना कि डिसीजन नहीं ले सकते। डिसीजन मेकिंग करनी है, ध्यान जरूर देना है, डिसीजन मेकिंग में परेशान नहीं होना। जब तक गोल सामने है तब तक डिसीजन मेकिंग आसान हो जाएगी। अगर बनना है आईएएस, इसी साल बनना है, इसका मतलब कि थोड़ा बहुत आपको शादियों पार्टियों से दूर अगर रहना पड़े तो आपके लिए उनसे दूर रहना आसान है। गोल क्लियर है कि भाई बच्चे का इस साल 12वीं का एग्जाम है या 10वीं का एग्जाम है, उनको नहीं छोड़ना, उनको कोशिश करनी है कि उनको पूरे साल अच्छा माहौल मिले, वो काम कर सके। तो फिर घर में पार्टियां नहीं करनी ज्यादा, है ना, या फिर
कोशिश करनी है कि उसकी वजह से, आपके जीवन की वजह से, आपके बहुत ज्यादा यहाँ वहां जाने की वजह से बच्चे के ऊपर फर्क ना पड़े। तो क्योंकि जब गोल बन जाता है तो बाकी सारी चीजें आसान हो जाती हैं, दैट्स गुड। प्लस आप भगवान के प्रति समर्पित भी हो चुके हो, उनको भी समर्पण कर चुके हो, इसीलिए वहां से रास्ता भी मिलता है कि क्या सही है और क्या सही नहीं है। सो इट्स नॉट सिंपल, बोलने में जितना आसान है करना उतना आसान नहीं है, आई नो, बट क्योंकि अब आप ये बात जान चुके हो इसीलिए आपको कोशिश इस रास्ते पर जरूर करनी चाहिए। करोगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा। इफ यू आर मेकिंग एन एफर्ट यू विल डेफिनेटली गेट अ रिजल्ट। कुछ ना कुछ तो जरूर आएगा। बैठे रहने से, सोचते रहने से जरूर रिजल्ट नहीं आएगा, उल्टा परेशान हो जाओगे, उल्टा फिर आप एस्केप करोगे चीजों में कि यू नो आई विश आई हैड समथिंग गुड टू ड्रिंक, आई विश आई हैड समथिंग गुड टू ईट, थिंग्स लाइक दैट। तो डायरेक्शन पकड़ो, डायरेक्शन पे काम करो और बाकी सारी चीजों को साइड करके जस्ट मूव अहेड इन लाइफ। ओके, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन, इवन दो इसका आंसर और बहुत गहरा है, पर सबसे सिंपल आसान शब्दों में मैं ऐसे ही समझा सकती थी। सो आई हैव ट्राइड टू डू दैट। होप यू अंडरस्टूड। हैव अ गुड डे एंड हैव अ गुड लाइफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।